फेवर में अब भारत में भी लोग बोलना शुरू हो गए, बीसीसीआई को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, वेस्ट में इस बारे में बहुत सारी बातें शुरू हो गई हैं। कल मैंने सुना उनके एक फॉर्मर क्रिकेटर हैं मार्क बुचर, जो कमेंटेटर से चीखें निकल रही हैं इस वक्त इंडियन मीडिया की भी, और जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपने फैसले पर स्टैंड लिया है और वो डटा हुआ है, और अब वो लोग तरलों पर आ गए हैं, मिन्नत समाजत कर रहे हैं। क्या कमेंट करेंगे इस सिचुएशन पे आप? देखिए, पाकिस्तान ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया है और अभी तक तो 4-5 दिन हो गए थे, हमें ये पता नहीं था कि पाकिस्तान ने क्यों बॉयकॉट किया है। लेकिन कल जिस तरह प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कैबिनेट मीटिंग में बताया कि हम तो बांग्लादेश की हिमायत में भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलना चाहते, तो इससे तो अब बात वाज़ेह हो गई है कि एशिया में अब बांग्लादेश अकेला नहीं है, पाकिस्तान जो है उसकी हिमायत में खड़ा है। और अब से थोड़ी देर पहले आसिफ नजरुल इस्लाम जो बांग्लादेश के स्पोर्ट्स एडवाइजर हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट का और पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर का और पीसीबी का शुक्रिया अदा किया है कि हम उनकी हिमायत में खड़े हुए हैं। तो देखिए, पाकिस्तान ने जितना बोल्ड और बड़ा डिसीजन लिया है, उसके खिलाफ या उसके फेवर में, बल्कि खिलाफ नहीं, फेवर में अब भारत में भी लोग बोलना शुरू हो गए, बीसीसीआई को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, वेस्ट में इस बारे में बहुत सारी बातें शुरू हो गई हैं। कल मैंने सुना उनके एक फॉर्मर क्रिकेटर हैं मार्क बुचर, जो कमेंटेटर भी हैं, उन्होंने बात की। मार्क बुचर भी बोले कि भाई देखें, अब आप इस तरह मुल्कों को आइसोलेट नहीं कर सकते। नासिर हुसैन का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, नासिर हुसैन बोले, और सबसे बढ़कर नजम सेठी साहब जो पीसीबी के फॉर्मर चेयरमैन है, उन्होंने एक इंडियन चैनल को इंटरव्यू दिया और उन्होंने बताया कि भारत अपने पैसे के नशे में किस तरह पागलपन का मुजाहरा कर रहा था। उन्होंने एक वाकया कोट किया कि एक बार नजम सेठी कहने लगे, मैं पीसीबी का चेयरमैन था, मुझे मुंबई बुलाया गया और जब मैं मुंबई पहुंच गया, होटल में चेक इन हुआ, मीटिंग नहीं हुई और बीसीसीआई के लोगों ने मिलने से इनकार कर दिया। तो ये अपने पैसे के नशे में जिस पागलपन का भारतीय क्रिकेट बोर्ड या बीजेपी की हुकूमत मुजाहरा कर रही थी, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में बारिश का पहला कतरा पाकिस्तान का ये प्रोटेस्ट साबित होगा, आप देखिएगा। लेकिन भट्टी साहब, आपको लगता है ये जो इस वक्त आईसीसी की सूरत हाल है वो कमजोर से कमजोर ही दिखाई देना शुरू हो गई है, और अभी जो अजारादारी है वो भारत की है, ना सिर्फ क्रिकेट में बल्कि आईसीसी में भी। तो आपको लगता है कि अब यहां पर एक और बॉडी पैदा होने के भी जो है इम्कान पैदा हो गए हैं? देखिए अली, ये तो अभी कबल वक्त है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान और बांग्लादेश अकेले खड़े हुए, बाकी जो टेस्ट खेलने वाले मुल्क हैं वो भारत के पैसे के वजह से वो तो भारत की गोद में बैठे हुए। इवन श्रीलंका, अफगानिस्तान की भी मैं बात करूंगा, वो भी हमारे साथ नहीं है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो एक छोटा मुल्क नहीं है क्रिकेटिंग वर्ल्ड में। पाकिस्तान एक सुपर पावर है। सिर्फ एक पाकिस्तान बांग्लादेश पाकिस्तान भारत मैच से तकरीबन $500 मिलियन का ओवरऑल नुकसान होने जा रहा है, जिसमें $250 मिलियन तो ब्रॉडकास्टर का है, उसके अलावा स्पॉन्सरशिप है, गेट मनी है और बहुत सारे मामला हैं। लिहाजा पाकिस्तान ने ये तो साबित कर दिया कि भाई हमारे बगैर अगर आप T20 वर्ल्ड कप आपने खेलना है तो आप युगांडा को बुला लें, आप ऑस्ट्रेलिया से खेल लें, इंग्लैंड से खेल लें, आपको इतना पैसा नहीं मिलेगा। लिहाजा अगर पाकिस्तान को ग्राउंड में देखना चाहता है बीसीसीआई और आईसीसी, तो फिर पाकिस्तान, मेरे ख्याल में अली, एक अब चीज साबित हो गई है कि पाकिस्तान अब इस पोजीशन में आ गया है कि अपनी शराइत मनवाए, और जाहिर बैकडोर चैनल जो है वो खुल गए हैं, पसे पर्दा मुलाकातें और बातचीत का सिलसिला हो गया है। पाकिस्तान एक दो चीजें कर सकता है जो मेरा ख्याल करेगा। अगर आईसीसी और भारतीय क्रिकेट बोर्ड, चले भारतीय क्रिकेट बोर्ड को हम साइड पर रखें, आईसीसी टेबल पे आता है, क्योंकि वहां भी इंडियन क्रिकेट काउंसिल ही है ना, आईसीसी अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल तो है नहीं। तो पाकिस्तान भारत से ये कह सकता है कि भाई चले, आप हमारे साथ बायलैटरल टेस्ट सीरीज जो है वो पिछले 2007 से नहीं खेल रहे, तो आप न्यूट्रल वेन्यू पर खेल लें, आप ऑस्ट्रेलिया में खेल लें, इंग्लैंड में खेल लें, इससे दोनों मुल्कों का फायदा है। फिर पाकिस्तान का जो रेवेन्यू शेयरिंग फार्मूला आईसीसी का है, पाकिस्तान को सिर्फ
पूरे साल में $35 मिलियन मिलते हैं, जबकि भारत और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जो बिग थ्री हैं, ये तो मेरे ख्याल $100 मिलियन भी क्रॉस कर गए। तो पाकिस्तान के पास ये भी एक मौका है कि पाकिस्तान वहां अपने पैसे बढ़वाए। अच्छा। और इसके अलावा पाकिस्तान समझता है कि आईसीसी के मामलात में जहां जहां पाकिस्तान अपनी शराइत मनवा सकता है वो मनवाएगा, और ये पाकिस्तान ने बहुत बड़ा एक कार्ड खेला है। और उसके बाद अब बांग्लादेश जैसे मुल्कों के साथ जहां आईसीसी ने एक बुरा सलूक किया, बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया, तो अब नजम शेट्टी साहब ने कहा ना कि 40 करोड़ आबादी है दोनों मुल्कों की, पाकिस्तान और बांग्लादेश की, तो उनको आप आइसोलेट नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो फिर एशियन क्रिकेट काउंसिल का मुस्तकबिल जो है वो भी खतरे में। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। अच्छा भट्टी साहब, ये मामला तो हो गया और सबक सिखा दिया हमने बड़े अच्छे तरीके से। अब जिस तरह से मिन्नत समाजत की जा रही है और ब्रॉडकास्टर्स भी नुकसान से बचने के लिए आईसीसी की मिन्नत समाजत कर रहे हैं और पूरे मामले पर, अब आपको लगता है कि कहीं ये फैसला तब्दील हो सकता है इतनी रिक्वेस्ट के बाद, या फिर जो कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की है उसके बाद कोई चांसेस नहीं है कि ये फैसला जो है वो तब्दील किया जाएगा? ना मेरे ख्याल में इतने हाईएस्ट लेवल पर ये मामला चले गए हैं, ये 15 वाला मैच तो मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा। राइट। बहुत अगर बड़े पैमाने पर इसमें अगर कोई बैक चैनल डिप्लोमेसी का रोल हुआ तो शायद मैच हो जाए, लेकिन क्योंकि अब ये गेम जो है ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कोर्ट से निकलकर इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर हाउस में और फिर रावलपिंडी में जहां हमारे एस्टेब्लिशमेंट के इदारे हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान और भारत का मसला नहीं है, पाकिस्तान की प्राइड का मसला है। तो पाकिस्तान अपनी इज्जत पर मेरे ख्याल में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। तो ये क्रिकेट जो है ये तो अब साइड पे रह गई ना, अब तो ये मामला बहुत आगे चले साहब, ये तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और पाकिस्तान तैयार है अपना नुकसान उठाने के लिए भी, ताकि वो जो अपना असूली मौकिफ है उस पर डटा रहे। आपको लगता है आईसीसी भी इसी तरह शो कर सकता है कि बाकी टीमों को और क्रिकेट को जो है बहाल रखने के लिए बाकी ममालिक में वो भी ऐसा कोई असूली मौकिफ अपनाए? देखिए, आईसीसी अभी तक तो लचक नहीं दिखा रहा, लेकिन आईसीसी को दिखाना पड़ेगी। अगर कहीं आईसीसी ने इस भारत का जो पागलपन है, ये दीवानगी है, उसकी वजह से पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने का सोचा, तो आप देखिएगा ये सारे मामलात इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में चले जाएंगे और फिर ये जंग अदालतों में होगी। लिहाजा आईसीसी नहीं चाहेगा कि ये मामलात अदालत में जाए और आईसीसी को वहां पर मुंह की खाना पड़ जाए, लिहाजा इसका कोई बीच का रास्ता तो निकालना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक, और वो जरूरी भी है। बहुत शुक्रिया अब्दुल माजिद हमारे साथ मौजूद थे। क्रिकेट की हम बात